कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस वक्त कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं आज बिलाल और इनसे बात हो रही है कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारी बातें हुई हमने, अब ज़रा इनके बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या करते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग के अलावा। टाइम मिलता है आपको कुछ और करने का? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, सो व्हाट डू यू डू? टाइम मिलता है, बट द थिंग इज दिस कि जो मेरा hobbies काम है हैं? वही मेरी एंटरटेनमेंट है। अच्छा, यूजुअली मैं एंटरटेनमेंट से खुद भाग रहा होता है, तो मुझे लगता है वही काम है। राइट। हॉबीज नॉट एज सच एनी मोर। वो अच्छा। बचपन में एक जमाना होता था जब हॉबी के बारे में एक ऐसे लिखना होता था। राइट। And then you used to, I mean, there was a time when I was into all the things you do with your siblings. So what do you do? I mean, your spare time. ये जब थोड़ा सा spare time मिलता है, you listen to music or? No, but the thing is, What's on your iPod? I love watching TV. अच्छा, you like watching TV. I had iPod once. There was a time when I was very gadgets person. लेकिन वो time खत्म हो गया. चलो. I love watching series. I love watching TV. अच्छा. I love going to the cinema, but So what I hate series are sitting you- in the cinema. अच्छा, what series are you watching right now? I'm watching Game of Thrones. I'm Achha. watching True Blood. I'm watching all these series. I love it. Okay. Did you see Revenge? No, I haven't. Should I watch it? Is Yeah, it we good? should. Yeah, it's not bad actually. अच्छा, So आप I बताओ watch कि- TV और उसके अलावा just friends. I love eating. Okay. I think मैंने 8 साल में अच्छा. बड़ा weight भी gain. I love eating, but I'm very finicky about खाना. I can only eat chicken अच्छा. and rice. अच्छा, मजे की बात ये कि चिकन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खा लेता हूँ, लेकिन मुझे Majority पसंद को नहीं पसंद वैसे. नहीं। I don't understand. Lamb is what I like. I can't eat. मैंने एक दफा बकरे को ज़िबा होते देख लिया था बचपन में. उसके बाद से मैंने मीट नहीं खाया. अच्छा, आप थोड़ा नाजुक दिल हैं। नहीं, वो उस जमाने में था. इवेंट मैनेजमेंट के बाद तो आप नहीं हो सकते. तो खाना फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना. अच्छा. वो यूजुअली गुजारना ही होता है बिकॉज यू नो पीआर बिजनेस वो आपका उसके बगैर आपको गुजारा नहीं. खाने पीने के अलावा स्पेशली लाहौर के अंदर जब तक खाबा शाबा बट यू ना नो हो। व्हाट, फॉर सम रीजंस आई लिव इन लाहौर, बट देयर आर नॉट मेनी रेस्टोरेंट्स जिनमें गया हूँ. मैं कैफे में नहीं बैठ सकता. आई हेट कैफे कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान. Really? आई कांट बिकॉज आई डोंट स्मोक. मुझे शीशा नहीं पसंद. मुझे शीशा तो अब वैसे भी बैन हो गया, तो अब आप वो कभी बैन होता है कभी चलता है, वो तो पता भी नहीं चलता. लेकिन कैफे जो कॉन्सेप्ट है मुझे समझ नहीं थी बिकॉज बच्चे वहां पे बैठे होते थे. आई डोंट फील कंफर्टेबल. आई लव फाइन डाइनिंग, बट वंस इन अ व्हाइल. लेकिन मुझे बड़ी आदत है. What's your favorite food? पाकिस्तानी या पाकिस्तानी. आई लव मटर पुलाव. आई लव आलू की टिक्कियाँ, पुदीने की चटनी. ये मैं खुद भी वैसे बना लेता हूँ. The things I love I can make them. तो आजकल वैसे गर्मी बहुत है, खाने का दिल ही नहीं चाहता. पानी पी पी के पेट जो है वो वैसे आपका फूल जाता है. फूल जाता है. अच्छा, तो fine, you know, you've done all this as far as fashion events are concerned. लेकिन क्या what about wedding events? शादियाँ भी? शादियाँ I do weddings. I do weddings 3-4 साल in a year. Weddings are very time consuming. Okay. They take a lot of attention, a lot of meetings. The bride to be, जैसे वो कहते थे कि वो जो bridezilla है, हाँ. वो सही कहते हैं. अच्छा. क्योंकि because you know what, it's a dream for a girl. Yes. एक लड़की की ड्रीम होती है, तो वो हमसे ज्यादा उससे पता होता है कि किस किस्म के फूल चाहिए, किस किस्म के टेबल क्लॉथ चाहिए. Detailed. It's a single and I love doing it. लेकिन you can't, because you know what, if you love doing it and अगर आप एक वेडिंग के साथ पूरा जस्टिस करना चाहते हो, you can't do weddings one after the other because we are not a catering company. Yes. We are into event management, so we go into detail. Achha. Everything should be properly focused, designed, paperwork, computer work, 3D work, graphics, sampling कपड़ों की, even जो हमारी जो brides होती हैं उनको डिजाइनर से उनको मिलवाना, उनके लिए फोटोग्राफर करना, उनके लिए सब कुछ करना. सो वी डू एवरीथिंग एंड दिस इज व्हाट वी बिलीव इन के जो बाहर जो वेडिंग का कॉन्सेप्ट है वेडिंग प्लानर का, वो ये नहीं होता है कि आपका इवेंट it reminds me of the movie as well, Yeah. the wedding planner. You need to be best friend with the bride to be. ये तो आपका कॉन्सेप्ट ही है कि आप उनके बेस्ट फ्रेंड बन जाओ 6 महीनों के लिए, 5 महीनों के लिए. और अगर आपने उनकी शादी को खराब कर दिया तो वो सारी जिंदगी का ताना आपको आपके ब्लेम सर पे. करेंगी. So it's quite dangerous as well, huh? It is very dangerous. पता चले कोई पॉलिटिशियन आपको अपनी वेडिंग प्लानिंग के लिए बुला लें
और बस फिर तो उसके बाद कोई काम बंद हो जाए। नहीं ऐसे नहीं पता चले बिलाल मुख्तार साहब गायब हो गए हैं, अल्लाह का या गायब करवा दिए गए, वो हो सकता है। लेकिन अभी तक नहीं ऐसा हुआ, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, इंशाल्लाह। तभी हम पॉलिटिशियन से भागते हैं। बट इट्स बीन इंटरेस्टिंग, और शादियां बहुत, आई थिंक आई लव डूइंग वेडिंग्स, बट आई कांट टेक वेडिंग्स लाइक 4 से 5 a year, as long as they're good budget weddings. अच्छा 4 से 4 to 5 weddings a year, यानी कि because the wedding season आपका देखिए गर्मियों में तो it's impossible, सर्दियों में it is, लेकिन आज ये कि इतनी elaborate, देखें जो wedding के functions वो हम करते हैं वो इतने elaborated होते हैं कि there are 4 to 5 6 functions which take a month. महीने की तो यहाँ पे शादियाँ होती हैं। हाँ। So अगर आप वो 4 ही कर लें तो वो that। और आजकल वैसे शादियों में एक नया ट्रेंड भी चल गया है कि आप महीने की ढोलकियां करें, फिर महीने की ढोलकियां, होली, पता नहीं क्या क्या, माइयों, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद फिर जब शादी का जिस दिन आए तो पता चले कि लड़का लड़की में लड़ाई हो गई है। और चांसेस हो सकते हैं, वैसे मैंने सुना है, मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे तो आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि आप कैसे एक ही रिश्तेदारों को आप पूरे महीने देख सकते हो। यू कांट एंटरटेन करें। आई मीन दिस इज, आई मीन पूरे साथ में से भागते रहते हो और एक महीना आता है कि आपको उनसे ज्यादा मिलना पड़ता है, which is I mean I'm torture for me। लेकिन वही है कि as long as people are willing to do it, so why not? It's our business, so why not? हाँ, absolutely. If you, वो कहते हैं, if you have it, flaunt it. Yeah, so, if you have it, flaunt it. And people who have, Pakistan, I think that the government आपकी इतनी अमीर होना और लोग बहुत अमीर हैं। It is being said that people have more money than the government itself. पाकिस्तान में it seems like that. Yeah, यहाँ so पर आप बाहर निकलें तो लोग it's like जो करना चाहते हैं वो जरूर इवेंट्स करते हैं, और वो बहुत बड़ी वेडिंग्स तो उनकी ऐसी होती हैं जैसे दे produce a setup, entire एक set होता है। अच्छा, what about you? Are you married, single, or? I am single. अच्छा। And I plan to be single. ये मेरी माँ के लिए मैसेज था। अच्छा। जो कि वो मुझे फोकस करती रहती है। हाँ, नहीं, अम्माओं को बड़ा शौक होता है ना कि शादी हो जाए, बच्चा बड़ा हो गया है, माशाल्लाह, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन आई थिंक दाढ़ी मूछ निकल आई है, दाढ़ी मूछ निकले, लेकिन आई थिंक शादी, you should not get married until unless you do enough. I mean, आपने घर, गाड़ी, सब कुछ। अच्छा। I think because you know what, मैंने बड़े सुना है, अम्मा भी आपकी यही कहेंगी कि लड़की अपनी किस्मत का लेकर आती है। लड़की अपनी किस्मत का जरूर लेके आती है, लेकिन उसके बाद आप ये कहते हो इतनी जल्दी शादी हो गई है, अभी तो मैं जिंदगी में ये कर सकता था, जिंदगी में वो कर सकता था। अच्छा। आई थिंक पहले आप जिंदगी में वो सारी हरकतें कर लो, बाद में अपनी once you are settled, अभी जिंदगी में क्या करना बाकी रहेगा? अभी तो there are a lot of things. अभी तो I have to see the world. अभी तो I have to see the world. I have to work is going great, but I think this is only 1% I just achieved. I want to go way to आगे इस खाली not in event management जैसे मैंने कहा, into other businesses. Okay. So it's just a start, and it will go long way. So शादी does not come in that picture. Not anytime soon. In the many things that you no want to I achieve. think शादी के बाद बाउंड हो जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, life is over. Life is over. The people who say life isn't over, वो मजाक करते हैं अपने आप से। अच्छा। वो फिर झूठ बोलते हैं अपनी बीवी के सामने। अच्छा, ओके, चलें। अच्छा, you know, event organizing में और especially you know fashion industry में हमने आजकल ये भी देखा है कि जो लॉन्चेस होती हैं और स्पेशली जो पीआर एलिमेंट है, हमने उसके बारे में थोड़ा सा जरा कम आपने बताया। पीआर के दो कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन पाकिस्तान में जो भी चीज आती है उसका एक पाकिस्तानी वर्जन निकल आता है। चाइनीज खाना आता है, चाइनीज पाकिस्तानी चाइनीज होता है। पीआर का भी ये कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पर अमूमन जो है वो सेल्स को भी मार्केटिंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ मार्केटिंग कंसल्टेंट करते वो सेल्स हैं, वो सेल्स ही हैं, लेकिन वो एक्चुअली मार्केटिंग। यस, सो आई थिंक पीआर इज काइंड ऑफ लिंक्ड विद मार्केटिंग। अच्छा। इज लेकिन जैसे होता है ना कि प्रोड्यूसर इज द वन हु इज टेकिंग care of the entire thing, director, light, everything. So PR के अंडर मार्केटिंग आ जाती है, because you need to market the brand, ठीक है, but also you need to how to market it, लोगों से कैसे लिंक करना है, आप मीडिया और क्लाइंट को कैसे आपने लिंक करना है। So you do everything in the PR business. और PR आप इतनी ज़रूरी होगी कि आप जितने भी टेलीकम्युनिकेशंस हैं, जितने भी कंपनीज हैं, they can't survive without a great PR. उसके अलावा और PR देखिए, you invest so much into businesses, आप करोड़ों पैसे खर्च कर देते हैं, आप एक PR कंपनी हायर नहीं करते, बिकॉज मार्केट के जो लोग होते हैं they don't know that much के
See, I am a PR person. I know the media people. I know the celebrities. I know the fashion industry. So if there's any cosmetic company which comes into the line, and marketing people don't know those people. Like, what about the upstarts, the smaller businesses? Because there's the SME market is mashallah very thriving in Pakistan. जो small to medium sized businesses जो हैं, उनके लिए एक PR कंसल्टेंट या PR एजेंसी को हायर करना शायद इतना ज़्यादा feasible ना हो. I think आपको लगता है कि महंगी है. But PR, the rates we have, they are quite affordable. They are very affordable. And the thing is this कि मेजर जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो छोटे ही होते हैं. अच्छा. स्मॉल लाइक न्यू डिज़ाइनर्स, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, कंपनीज पे आ जाएं, स्टोर्स हो गए, कोई सैलून हो गया, समथिंग हो गया. दीज आर क्लाइंट्स और दे स्पेंड मनी इन एडवर्टाइजिंग. मैं आपको कह रहा हूँ कि विदाउट PR एजेंसी वो ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं. अच्छा. Because they end up spending more. Because उन्हें पता नहीं होता किस मैगजीन में कब ऐड देना है, किस मैगजीन में क्या करना है, so they end up spending more money. Okay, so when you hire a PR person, he knows which magazine is right. कौन सा मैगजीन उनकी प्रोडक्ट के लिए आपकी टारगेट क्लाइंटेल के कौन जाते हैं ना, कौन सा मीडियम जो है वो ज्यादा सूटेबल है. वेरी इंपॉर्टेंट. पता चले कि वो जो है वो अगर हाथी बेचना चाह रहे हैं तो जाहिर बात है टेलीविजन पे तो नहीं जाएगा ना वो. तो फिर अच्छा, there must be a lot of this whole PR business and event organizing are subjects now which are being taught in universities and colleges. अब ये बाकायदा से पढ़ाए जाते हैं. तो there must be a lot of budding organizers who may want to get some advice from you कि अगर कोई एक successful जो है event organizer बनना है तो उसके लिए क्या-क्या बहुत ज़रूरी है? Well, I think my advice to everyone, to anyone who is listening, कि please studies के साथ-साथ you need to work as an intern. आपके पास 2 घंटे फ्री हैं, 3 घंटे फ्री हैं दिन में, हफ्ते में आपके पास 2 दिन है सिर्फ काम करने के लिए. आप ज़रूर काम करें क्योंकि विदाउट वर्क देयर इज़ नो, बिकॉज जो हमें पढ़ाते हैं, नो ऑफेंस व्हाट आई स्टडीड, बट आपको 80% आप उसको काम ही नहीं आता. अच्छा. 20% काम आता है, बट देन अगेन दैट इज वेरी मच लिंक्ड विद योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. तो आपको काम करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, आप मीडिया पढ़ रहे हैं, आप जिस मर्जी फील्ड में हैं, आपको चाहिए कि आप एटलीस्ट 2 घंटे या 3 घंटे किसी भी चैनल से इंटर्नशिप जरूर करें. यू वॉन्ट गेट अ जॉब, दिस इज इम्पॉसिबल. लेकिन आप प्लीज इंटर्नशिप फ्री में कर लें. फ्री में करें, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए करें. एक्सपीरियंस इतना जरूरी है कि मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरा जो फर्स्ट पे चेक था, दैट वाज फॉर 3000 रुपीज. अच्छा. या दैट वाज माय फर्स्ट पे चेक एंड आई नेवर वर्कड फॉर मनी एट दैट टाइम, नॉट एनीमोर, बट that helped me to build my organization and the Bilal Mohta Events and PR. काम करते रहे और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, डजेंट मैटर आप पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है जी एडमिशन कहीं नहीं और हमने बस स्टडीज़ करनी थी, हमने ये प्रोग्राम चूज़ कर लिया. लेकिन जो आप असल में करना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ उधर जाके काम ज़रूर करें और ये सीखें कि आप वहाँ पे आपको लिए सूटेबल भी है नहीं है. विद इन अ ईयर आई एम श्योर कि वही ऑर्गेनाइजेशन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपको जॉब के लिए ऑफर कर देगी. ओके. एंड देन फिर चलें, काम ही काम. Bilal, thank you very much. बहुत शुक्रिया आपका. You came to the studios and hopefully I'll get an invite for the next event that you're organizing and I'll see you in action myself as well. Thank you. नाज़रीन, आप देख रहे थे इस वक्त कीजिए दिल की बात कोहिनूर के साथ. अब मुलाकात होगी आपकी और हमारी कल 8 से 9 बजे के दरमियान. देखना मत भूलिएगा. होपफुली उम्मीद है कि कल कमल जो है वो सेहतयाब होकर वापस आ जाएंगी, तो फिर आपसे भी उनकी मुलाकात होगी. यकीनन आपने उनको आज मिस किया होगा. कल तक के लिए रेहान को इजाज़त दीजिए. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.